जी। चुनाव 2-2.5 महीने का होता था। चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होती थी, उसके बाद रैलियों का मजमा शुरू होता था, फिर किसी की सरकार बनती थी, सरकार चलने लगती थी, फिर जनता अपने घर और सरकार अपने घर। न कोई संवाद होता था, न नियमित रूप से उनसे संपर्क साधने की कोई जी। व्यवस्था बनती थी। लेकिन जब से आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव से और उसके बाद से अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी हर मौके पर जनता से संवाद करते हैं, रेडियो के जरिए मन की बात करते हैं, अलग अलग दिवस पर समाज के अलग अलग लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं, डिजिटल माध्यम से, फिजिकल माध्यम से। जी। यही काम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने किया और यही कार्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया। पिछले 4.5 साल में हमने लगातार जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकारों में जो लोग सताए गए थे, जिनकी जमीनें छीनी गई थी, जिनको घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, जिनके रोजगार चले आनंद दुबे, गए एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने कहा हमने पूरे कार्यकाल में गरीब लोगों को, जनता को, सबको, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, मजलूमों को, सबको राहत देने का काम किया। आज सुबह तक आपके सहयोग, आपकी पार्टी के बड़े नेता और कैबिनेट में साथी योगी जी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखी गवर्नर को, उसमें लिखा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, किसानों, छोटे व्यापारियों के खिलाफ जो जुल्म जाती होती रही सरकार में, उसके खिलाफ मैं जाके अब इस्तीफा दे रहा हूं। अब बताओ, अब ये बात सपा तो बोली नहीं, सपा में तो वो उनने बाद में फोटो खिंचाई, पहले तो वो बोल के ही गए स्वामी मौर्य जी। अब बताओ ये सब चीजें फिर आपके गले में अटकेंगी कि नहीं अटकेंगी? देखिए अमिताभ जी, अगर इतनी दिक्कतें थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें यह फैसला बहुत पहले लेना चाहिए। लेकिन चूंकि जितने भी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और जिनको आपने अभी बताया, ये एक सुविधा वाला मुहावरा है जो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा राजनीति में काम आता है। ठीक है। जब खुद के हित नहीं सध पाते हैं, जब खुद की बात नहीं बन पाती है तो अपनी बातों को शोषित, दलित, पिछड़ा, वंचित, बेरोजगार, किसान, नौजवान और जवान, तमाम तरह की जो ठीक है। आनंद रुकेंगे, आपके पास आएंगे दोबारा से। मैं कीर्ति निधि के पास चलूंगा, समाजवादी पार्टी के पास। एक बात कहूंगा लेकिन कि यो बात आनंद ने कही कि भाई पहले क्यों नहीं याद आई। मैंने ये सवाल मौर्य जी के एक बहुत निकटस्थ से किया तो उन्होंने जो उत्तर दिया, चूंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए उत्तर बता सकता हूं, नाम लेके उत्तर बताना तो फिर मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आचार संहिता से पहले दे देते तो फिर क्या हालत होती, प्रदेश भर की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती। राजनीति में ये भी रहता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने खिलाड़ी है, वो मायावती का भी जब छोड़े थे हाथी, तब भी आचार संहिता लगने के बाद ही हाथी से उतरे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि आचार संहिता बिना लगे अगर भागे तो आगे आगे मौर्य और पीछे पीछे छापा और पुलिस। इसीलिए वो बहन जी के समय फार्मूला बना लिए थे।